आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का पल, अंबिकापुर सरगुजा का दिल और आज पूरे देश की धड़कन, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने जनजातीय गौरव दिवस 2025 को सिर्फ मनाया नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश की प्रथम नागरिक, एक जनजातीय बेटी, आज छत्तीसगढ़ की धरती पर उतरी और अंबिकापुर में ऐसा दृश्य दिखा जिसने आदिवासी गौरव, संस्कृति और संघर्ष को एक नई पहचान दी, एक नई ऊर्जा दी। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण, जनजातीय समाज की विरासत को प्रणाम और विकास की उस राह पर संदेश जहां जल, जंगल, जमीन सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा है। आज का आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंबिकापुर के विशाल मैदान में 15 से 20 नवंबर के बीच जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन हुआ। चारों ओर रंगीन परंपराएं, लोक नृत्य, जनजातीय हस्तशिल्प और हजारों की भीड़ में एक ही भावना, हमारी जड़ें, हमारा पहचान। राष्ट्रपति मुर्मू जैसे ही मंच पर पहुंची, तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरा माहौल गुंजा दिया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और कहा, बिरसा मुंडा सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक आंदोलन, एक चेतना है। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ राज्य के 25 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश को बधाई दी और जनजातीय समाज के योगदान को राष्ट्र की अनमोल धरोहर बताया। मंच से राष्ट्रपति का भाषण सादा शब्दों में गहरी बात कह गया। उन्होंने जनजातीय महिलाओं से मुलाकात की, उनका हाल जाना, उनकी मुस्कान सुनी और कहा, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या संस्कृति, सबसे आगे जनजातीय समाज ही है, क्योंकि ये समाज प्रकृति की धड़कन को सबसे अच्छे से समझता है। उन्होंने साफ कहा कि अब समय है जनजातीय संस्कृति को सुरक्षा की नहीं, सम्मान की आवश्यकता है। उनके इस संदेश ने कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों के दिलों को छुआ। छत्तीसगढ़ महामारी महाताई भारत माता के परिवार में समाहित है तथा भारत का ही साक्षात प्रतीक है। मुझे उनकी ये वंदना बहुत प्रिय है। जय जय छत्तीसगढ़ महातारी, भारत के साक्षात चिन्हारी। जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके उदाहरण प्राचीन गणराज्य के साथ साथ बस्तर की मुरिया दरबार नामक आदिम जनसंसद जैसे अनेक जनजातीय परंपरा में दिखे जा सकती है। देवियों स्वजनों, छत्तीसगढ़ में आकर मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। यहाँ से ओडिशा और झारखंड लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। मैं बहुत बार, जो राजनीति में नहीं थी, बहुत बार छत्तीसगढ़ आई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पूरा साटा हुआ है। ओडिशा के लोग उनका शादी ब्याह में छत्तीसगढ़ से बहू लेते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग ओडिशा से भी लाते हैं। इसीलिए हम लोगों का दोस्ती बहुत दिनों से एक चली आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति के आगमन को छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा, नक्सल पीड़ितों से राष्ट्रपति की मुलाकात उनके लिए उम्मीद की नई रोशनी लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के लिए बनाई गई योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया। रायपुर में विशाल जनजातीय संग्रहालय, तेंदुपत्ता दरों में वृद्धि, चरण पादुका योजना का विस्तार, जल, जंगल, जमीन संरक्षण नीति पर काम, युवाओं के लिए वन आधारित रोजगार पहल। उन्होंने कहा, जनजातीय समाज सिर्फ भारत का अतीत नहीं, भारत का भविष्य भी है। हमारा ये छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। यहाँ पर 14 हमारे जनजातीय समाज के
महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया है और उनकी क्रांति अमर हो गई है। और इस साल हमारे प्रदेश का रजत जयंती वर्ष भी है। हमारे प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष हुए हैं। तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करते हैं। अभी 1 नवंबर स्थापना दिवस था। उस दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आए हुए थे और रायपुर में जो एक शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम बना है, जिसमें हमारे जनजातीय महापुरुषों के द्वारा जो 14 क्रांति हुई है उसका सचित्र चित्रण हुआ है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया। तो इस तरह से बड़ा ही समृद्धशाली हमारा जनजातीय समाज का इतिहास रहा है। कार्यक्रम में झारखंड और उड़ीसा से भी प्रतिनिधि मंडल पहुंचे। राष्ट्रपति ने इन राज्यों की जनजातीय परंपराओं को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से साझा विरासत बताया। उन्होंने कहा, संघर्ष, संस्कृति और साहस, इन 3 शब्दों में भारत का जनजातीय इतिहास बसता है। आज की सबसे बड़ी बात सामने आई है कि ये आयोजन केवल सांस्कृतिक उत्सव ही नहीं था, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी था। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आए युवाओं ने पहली बार राष्ट्रपति से संवाद किया। महिलाएं अपनी हस्तशिल्प कला दिखाकर गर्व महसूस कर रही थी और सरगुजा, बस्तर, सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ ने अपनी जनजातीय रंग और रूप को पूरी शान से प्रस्तुत किया। यह आयोजन एक प्रतीक है आत्मविश्वास का, पहचान का और विकास की नई शुरुआत का। जनजातीय गौरव दिवस का यह उत्सव एक बात साफ कर गया, भारत के विकास की रीढ़ सिर्फ शहरों में नहीं, जंगलों, पहाड़ों और परंपराओं में भी बसती है। यह आयोजन बताती है कि संस्कृति और विकास एक साथ चल सकते हैं। जनजातीय समाज भारत की आत्मा है और छत्तीसगढ़ इस बदलाव का केंद्र बन रहा है। देखिए, जनजातीय गौरव समाज के विशेष कार्यक्रम में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 1952 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था। उसके बाद 2025 में 73 साल बाद ये गौरव हम लोगों को मिला है। हम बहुत गौरवान्वित हैं, उत्साहित हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अपने पड़ोसी राज्य की जनजातीय समाज की हमारी एक बहन इतने शीर्ष स्थान में पहुंची है। हम सरगुजा संभाग वाले, जो कि ट्राइबल बहुल जिला में हैं, बड़े गर्व और आदर के साथ उनका यहाँ अभिनंदन करना है, स्वागत करना है, वंदन करना है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। ये रजत जयंती वर्ष भी है हमारे छत्तीसगढ़ का। हमारे युवा छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हुआ, लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष जी का भी आगमन हुआ, आदरणीय अमित शाह जी लगातार आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम और विश्वास, और उसी क्रम में आज जनजातीय गौरव दिवस पर आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सबको आशीर्वाद मिला और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके जिस तरीके से केंद्र के सभी और हमारे वरिष्ठ जन, हमारे प्रधानमंत्री जी सब करते हैं, उनका अभिनंदन करते। राष्ट्रपति का यह दौरा छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के लिए सम्मान का संदेश है। जनजातीय गौरव दिवस के इस आयोजन ने न सिर्फ इतिहास की याद दिलाई, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय की। इंडिया टाउन न्यूज इस कार्यक्रम के हर पहलू को आपके लिए लाता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।